अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट्स, ये वीक नंबर 4 और वीक नंबर 4 का लेक्चर नंबर 3 है। आइए चलते हैं अपने लेक्चर के ऊपर, लेकिन उससे पहले हमने प्रीवियस क्लास में एक टॉपिक कवर किया जिसमें हमने थ्योरेटिकली भी समझा और लैब भी हमने उसके किया कि एक्सिस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं और एक्सिस स्पेसिफायर हमारे पास कितने टाइप्स के हैं और उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। अगर किसी क्लास का मेंबर पब्लिक हो तो क्या होगा, प्राइवेट हो तो क्या होगा। प्राइवेट के बारे में हम प्रोटेक्टेड के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन इसके ऊपर एग्जांपल अभी नहीं की क्योंकि मैंने कहा कि जब हम इनहेरिटेंस का टॉपिक पढ़ लेंगे उसके बाद इसको यूज़ करेंगे, आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह। और प्रोग्रामिंग एग्जांपल भी आपको करवा के दिए। आज के इस लेक्चर में हम जो एक टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेथड ओवरलोडिंग। कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, उसके ऊपर इंशाल्लाह प्रोग्राम भी करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह टॉपिक जो कवर करेंगे वो हमारे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है। हमारा मेन टॉपिक ये वाला है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। लेकिन क्योंकि उससे पहले आपको मेथड ओवरलोडिंग के बारे में पता होना चाहिए, तो इस वजह से उसके साथ हम इसको भी कवर करेंगे, मेथड ओवरलोडिंग को। जब मेथड ओवरलोडिंग आपको समझ आ गया तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग समझना आपके लिए बड़ा आसान होगा। उसका सिंटैक्स देखेंगे और इंशाल्लाह इसके ऊपर प्रोग्रामिंग एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आते हैं मेथड ओवरलोडिंग, या कुछ लोग इसको फंक्शन ओवरलोडिंग भी बोलते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में याद रखना फंक्शंस को मेथड्स कहा जाता है, लेकिन हम इसको फ्रीक्वेंटली फंक्शंस भी बोल रहे होते हैं, तो फंक्शन ओवरलोडिंग आप इसको कह सकते हैं। When we have more than one function in one program with the same name, or you can say it same signature but with a different number of parameters। देखिए, मेथड ओवरलोडिंग का मतलब ये है कि आपके पास एक ही प्रोग्राम हो और उस एक प्रोग्राम के अंदर आपके पास एक से ज्यादा फंक्शंस हों। दो बातें हो गई, प्रोग्राम हो उसके अंदर एक से ज्यादा फंक्शंस हों, लेकिन उन फंक्शंस के नेम सेम हो। नेम ऑफ द फंक्शन आई होप आपको पता होगा, लेकिन अगर हम इसमें ज्यादा टेक्निकल बात करें तो हम कहते हैं थ्योरेटिकली कि हमारे पास उनके सिग्नेचर सेम होने चाहिए। सिग्नेचर बोलते हैं फंक्शन के उस फर्स्ट लाइन को जिसमें आपका रिटर्न टाइप और आपका फंक्शन नेम और पैरामीटर्स आ जाते हैं। अब सिग्नेचर सेम का मतलब क्या है वो आगे जाकर आपको सिंटैक्स में आपको समझा देता हूं ज्यादा, लेकिन यहां पर आपको समझने वाली बात यह है कि एक प्रोग्राम हो और उसके अंदर मोर देन वन फंक्शंस हो, लेकिन उनके नेम्स, फंक्शंस के नेम सेम हो। हाँ, सिग्नेचर के अंदर या फंक्शन जो डिफिनीशन है उस या डिक्लेरेशन है उसके अंदर आपके पास पैरामीटर डिफरेंट होने चाहिए, उसका पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए और रिटर्न टाइप आप डिफरेंट कर सकते हैं। ये इस वजह से ताकि कंपाइलर को मसला ना हो। अगर पूरा का पूरा सिग्नेचर सेम हो, रिटर्न टाइप भी, नेम भी और पैरामीटर भी, तो फिर इससे मसला ये होगा कि कंपाइलर को पता नहीं चलेगा कि इसमें फंक्शन नंबर 1 कौन सा है या फंक्शन नंबर 2 या दूसरा या तीसरा फंक्शन आपके पास कौन सा है। तो डिफ्रेंसिएशन के लिए आपने कंपाइलर को समझाने के लिए आपने उनके पैरामीटर्स या रिटर्न टाइप जो है ना वो डिफरेंट करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिंटैक्स की बात कर लें, यहां पर आप लोगों को नजर आ रहा है फंक्शन नंबर 1 जिसका हमने रिटर्न टाइप रखा वाइड, उसके बाद हमने रखा टेस्ट और उसके बाद हमने पैरामीटर्स, और यहां पर सेमीकोलन का मतलब ये हम डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, इस फर्स्ट लाइन को हम सिग्नेचर भी बोलते हैं। तो हम यहां पे ये कह रहे हैं ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि आपके पास एक से ज्यादा फंक्शंस हो। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 फंक्शंस हैं विद द नेम, डिफरेंट नेम है हमारे पास। लेट्स से नेम कौन कौन से आपके पास, टेस्ट नेम आपके पास आ रहा है, टेस्ट नेम आपके पास आ रहा है फंक्शन का, टेस्ट टेस्ट और टेस्ट।
तो हमारे पास 5 फंक्शंस हैं, उन सब फंक्शन एक ही प्रोग्राम के अंदर, और सबके नेम जो हैं वो सेम आ रहे हैं। अब डिफरेंशिएशन के लिए अपने सिग्नेचर को थोड़ा सा चेंज करना होगा। मैं दोबारा कह रहा हूँ, सिग्नेचर या डिक्लेरेशन, इसका मतलब होता है ये पूरी लाइन, सिग्नेचर इस पूरे लाइन को बोलते हैं जो यहां पर आपको नजर आ रहा है। हमने यहां पर फर्स्ट फंक्शन अगर आप देखें, इसमें डिफरेंट ये है कि रिटर्न टाइप हमने वॉइड रखा और पैरामीटर हमें नहीं चाहिए, ठीक है। सेकंड अगर आप यहां पे देख रहे हैं, हमने इसका जो आप कह सकते हैं कि हमने इसका जो सेकंड फंक्शन है उसका रिटर्न टाइप हमने इंटीजर रख दिया, पैरामीटर सेंड नहीं कर रहे। तो इन दोनों में डिफरेंशिएशन आप लोग कर सकते हैं, कंपाइलर भी कर सकता है। इसमें रिटर्न टाइप नहीं है और इसमें रिटर्न टाइप है, लेकिन दोनों का फंक्शन नेम सेम है। तीसरे फंक्शन में अगर आप गौर से देखें, इंटीजर टाइप रिटर्न तो है लेकिन जो डिफरेंट है वो है पैरामीटर, एक इंटीजर वैल्यू आप मांग रहे हैं। तो इन दोनों से ये चेंज हो गया। उसके बाद अगर आप फोर्थ वन को देखें, उसका रिटर्न टाइप हमने डिफरेंट कर दिया, नेम सेम आ रहे हैं ये याद रखना, लेकिन हमने उसका पैरामीटर का नंबर जो है वो सेम कर दिया। मतलब यहां पर भी एक चाहिए और यहां पर भी एक चाहिए, लेकिन जो डेटा टाइप है वो दोनों का डिफरेंट है, एक है इंटीजर दूसरे का डबल, मतलब आप फ्लोट इसको कह सकते हैं। अगर फिफ्थ वन पे आप गौर करें तो हमने यहां पर इंटीजर रिटर्न टाइप लिया, नेम सेम आ रहा है, लेकिन हमने नंबर ऑफ पैरामीटर जो है वो डिफरेंट कर दी, नंबर डिफरेंट कर दिए 1 और 2, ठीक है। यहां पर नंबर सेम है लेकिन डेटा टाइप डिफरेंट है। तो ये इसकी एग्जांपल हो गई। तो दोबारा से मैं बता दूं कि हमारे पास मेथड ओवरलोडिंग वो होती है जिसमें एक प्रोग्राम के अंदर हमारे पास एक से ज्यादा फंक्शंस हों, जैसे आपको नजर आ रहे हैं, और उन फंक्शन के जो सिग्नेचर हैं वो, या आप कह सकते हैं जो फंक्शन के जो नेम्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, नेम सेम होने चाहिए, सॉरी, नेम सेम होंगे, लेकिन उसके जो रिटर्न टाइप और जो पैरामीटर्स हैं, जो पैरामीटर है और रिटर्न टाइप है सिग्नेचर के अंदर, फंक्शन सिग्नेचर के अंदर, वो डिफरेंट होने चाहिए। When we have more than one function in one program, यहां पे ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, तो ये आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो इसके ऊपर हम इंशाल्लाह प्रोग्राम भी लिखेंगे, मैं आपको लैब क्लास में इसका पूरा प्रोग्राम करवा के दूंगा कि फंक्शन ओवरलोडिंग कैसे करते हैं, लेकिन कंसेप्चुअली आपको यहां पर क्लियर कर देना चाहिए खुद को कि क्या मतलब है। अब आते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के ऊपर। अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज बिल्कुल सेम टू सेम है फंक्शन ओवरलोडिंग में की तरह, बिल्कुल उसकी तरह है, लेकिन उसमें कुछ चीजें डिफरेंट है। मसलन अब कंस्ट्रक्टर की क्योंकि बात हो रही है, तो कंस्ट्रक्टर का हमें पता है, नंबर 1, कंस्ट्रक्टर फंक्शन का जो नेम है वो सेम लाइक अ क्लास नेम होगा। अगर क्लास का नेम है ए तो फंक्शन का नेम होगा ए। तो क्योंकि कंस्ट्रक्टर है तो ये कह रहे हैं कि एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर्स होंगे एक क्लास के अंदर, मतलब 2, 3, 4, 10, 50, ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्टर है, याद रखना, ठीक है। सो कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड इन अ सिमिलर वे एज ए फंक्शन ओवरलोडेड। ओवरलोडेड कंस्ट्रक्शन हैव द सेम नेम, आई होप ये तो आपको पता है, मैंने बता भी दिया, बट द डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। हमने यहां पर सिर्फ आर्गुमेंट की बात की है, अगर आप यहां पे गौर करें, वहां पे हमने पैरामीटर आर्गुमेंट और पैरामीटर की बात की थी, साथ में हमने रिटर्न टाइप की बात की थी। यहां पे रिटर्न इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन में रिटर्न टाइप नहीं होता किसी भी फंक्शन का। तो यहां पर कंस्ट्रक्टर का नेम तो ऑलरेडी सेम होते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्योंकि वो क्लास के नेम से कॉपी करते हैं, लेकिन हमने जो डिफरेंट करना होगा वो नंबर्स ऑफ पैरामीटर या जो उसके डेटा टाइप्स हैं, बेशक नंबर सेम हो जाए लेकिन डेटा टाइप जो है ना वो डिफरेंट होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर एंड द टाइप ऑफ आर्गुमेंट पास्ड। द करस्पॉन्डिंग कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोड। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं, थोड़ा सा यहां आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहां पे देख रहे हैं तो यहां हमारे पास क्लास का जो नेम है वो है डेमो, और डेमो का जो
डेमो के बाद हमारे पास जो फंक्शन नेम आ रहे हैं वो है डेमो अगेन, तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन हो गया, नेम सेम, क्लास नेम और फंक्शन नेम सेम आ रहा है, तो हमारे पास फंक्शन का नेम सेम आ गई, तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन हो गया। अब यहाँ उसकी बॉडी स्टार्ट और फिर खत्म हो गई। फिर हमने दूसरा कंस्ट्रक्टर लिया, क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर नेम सेम, लेकिन हमारे पास तो ऑलरेडी एक कंस्ट्रक्टर है, तो हमने यहां पर ये किया कि डेटा टाइप मतलब आर्गुमेंट पास कर दी, एक आर्गुमेंट पास किया, वो आर्गुमेंट आपका स्ट्रिंग है। फिर हमने एक और तीसरा कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिया, अगेन क्लास नेम और फंक्शन नेम सेम आ रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टर है। अब हमने यहां पे फिर से डिफरेंशिएट किया आर्गुमेंट्स। अब इसका आर्गुमेंट जो है वो भी एक आर्गुमेंट है, लेकिन वो इन दोनों में फर्क ये है कि वो स्ट्रिंग है और ये इंटीजर डेटा टाइप है। तो हमारे पास एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर फंक्शंस आ गए, ओवरलोडेड हो गए, और हमने डिफरेंशिएट क्या किया विद द नंबर ऑफ पैरामीटर्स, या डेटा टाइप से हमने पैरामीटर डिफरेंट कर दिए, तो हम इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोड। अब अगर यहां पर प्रोग्रामिंग एग्जांपल की बात करें, सो लेट्स सी, आपका क्लास नेम जो है मैंने लेब रखा, फिर हमने एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो पब्लिक कर दिया। याद रखना हमेशा कंस्ट्रक्टर फंक्शंस को हमेशा पब्लिक करते रहो, क्योंकि अगर आप पब्लिक नहीं करेंगे तो क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है और हमारा ऑब्जेक्ट जो है इस C++ में वो क्लास से बाहर मेन फंक्शन में बनता है, तो अगर आप इसको पब्लिक नहीं करेंगे, प्राइवेट कर देंगे, तो ये एक्सेसिबल नहीं होगा, तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाने का फायदा नहीं होगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्टर का जो फंक्शन है उसका नेम क्लास नेम के बिल्कुल सेम है, 0 पैरामीटर्स हम मांग रहे हैं और इसके अंदर एक सिंपल सा मैसेज है, यहां पर आप देख रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे दूसरा कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिया, इट मीन ओवरलोडेड हो गया, लेकिन हमने एक कंस्ट्रक्टर को दूसरे से कंस्ट्रक्टर से डिफरेंट ये किया कि हम यहाँ पर एक एक डेटा टाइप्स मांग रहे एज ए पैरामीटर ऑफ इंटीजर टाइप। तीसरा कंस्ट्रक्टर हमने लिया और यहां पर हमने डिफरेंशिएट किया जो प्रीवियस कंस्ट्रक्टर्स हैं, अगेन एक पैरामीटर, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि ये इंटीजर मांग रहे और ये फ्लोट। अगर ये दोनों इंटीजर मांग रहे होते फिर हमें यहाँ पे एरर मैसेज आता, ठीक है। तो तीनों में डिफरेंट मैसेजेस जो है ना वो प्रिंटेड है। इसका मेन फंक्शन अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ मेन फंक्शन में आप पहले मेन फंक्शन को प्रिंट करते हैं, मतलब एक सिंपल सा मैसेज, फिर ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट काम किया है कि ऑब्जेक्ट नंबर 1 जब बनाया तो जाहिर सी बात है हमने उसको 0 आर्गुमेंट सेंड किए, तो आपके पास फंक्शन नंबर 1 जो है वो वाला कॉल हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। अब हम क्योंकि कंस्ट्रक्टर जो है वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो जब आपने ऑब्जेक्ट नंबर 1 बनाया उसमें आपने 0 आर्गुमेंट सेंड किए, तो उसने बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है उसको कॉल किया। उसके बाद जब आप जो दूसरा कंस्ट्रक्टर अगर आपने कॉल करना है तो उसके लिए अकॉर्डिंग टू दैट कंस्ट्रक्टर आपने ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हमने उसका ऑब्जेक्ट नंबर 2 बनाया और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कंस्ट्रक्टर नंबर 2 की, इंटीजर वैल्यू एज ए पैरामीटर, तो हमने यहाँ पे एज ए आर्गुमेंट 100 इंटीजर वैल्यू सेंड कर दी। तो हम टारगेट कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर नंबर 2 को। और तीसरा अगर आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट हमने फिर से बनाया है यहाँ पे, क्योंकि एक यहाँ पे तीसरा कंस्ट्रक्टर है और उसको अगर मैं कॉल करना चाहता हूं तो ऑब्जेक्ट मुझे जरूरत पड़ेगी, और उसको मैंने क्या किया, एक फ्लोटिंग वैल्यू जो है वो मैंने एज ए आर्गुमेंट पास कर दी। तो यहां पर मसला ये हो रहा है कि अगर फंक्शन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडेड हो जाता है, तो अगर आपके पास 10 कंस्ट्रक्टर्स हैं, हर एक कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए आपको एक एक ऑब्जेक्ट करने की जरूरत पड़ती है, बनाने की जरूरत पड़ती है, और उस ऑब्जेक्ट में आप उतने नंबर ऑफ वेरिएबल पैरामीटर, जिसे आप लोग आर्गुमेंट्स बोलते हैं, आर्गुमेंट सेंड करेंगे जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर जो रिक्वायरमेंट थी वो मैंने पूरी कर दी। तो अगर इसका आउटपुट आप देखें, सबसे पहले हमारे पास फंक्शन कॉल होगा मेन फंक्शन, ये देखें आपको नजर आ रहा है, क्योंकि कंपाइलर यहां से स्टार्ट करता है, कंट्रोलर ने पहले इसको प्रिंट किया, फिर आपका ऑब्जेक्ट नंबर 1 क्रिएट हुआ, तो आपके पास फंक्शन कंस्ट्रक्टर नंबर 1 जो है वो क्रिएट हुआ। क्रिएशन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, 3 को पहले कर दें, मतलब इस वाले कंस्ट्रक्टर के लिए पहले आर्गुमेंट पास कर ले, पहले ऑब्जेक्ट बनाकर आर्गुमेंट पास कर दें, तो कॉलिंग तरतीब कुछ भी हो सकती है। कंस्ट्रक्टर नंबर जो 1 पैरामीटर वाला है इंटीजर टाइप, वो आपने फिर कॉल किया, और आखिर में आपने फ्लोट पैरामीटर जो है उसको कॉल किया,
और आखिर में आपके पास मैसेज आ गया फंक्शन एंडेड। तो स्टूडेंट्स, ये था कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में। उससे पहले हमने फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की आपको कंसेप्ट समझाने की कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या चीज़ होती है और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या चीज़ होती है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। इसको इंशाल्लाह लैब क्लास में प्रोग्रामेटिकली भी सॉल्व करेंगे। अगर आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।